हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे ही आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी और इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। वैसे तो हर एकादशी का महत्व है, लेकिन ये जो इंदिरा एकादशी है ये पितृ पक्ष में पड़ रही है, जिसकी वजह से इसका महत्व सबसे ज्यादा माना गया है। पितरों की तृप्ति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उन्हें मोक्ष प्राप्ति के लिए इंदिरा एकादशी को सबसे उत्तम एकादशियों में से एक माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से 7 पीढ़ियों के पितर भी तृप्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस एकादशी का इतना ज्यादा महत्व है। अगर आपके पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिली, अपने पितरों को आप स्वर्ग भेजना चाहते हैं, तो इस दिन व्रत रखकर उसका पुण्य अपने पितरों को दें, जिसकी वजह से वह अपने घर आपको आशीर्वाद देके जाते हैं और आपके जितने भी बिगड़े हुए कार्य हैं वह भी संवरते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में इंदिरा एकादशी कब पड़ रही है, पूजा का व पारण का मुहूर्त क्या रहेगा और पूजन विधि क्या रहेगी, और इसी के साथ साथ पितरों की प्रसन्नता के लिए एक दीपक कहाँ हमें जलाना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। 27 सितंबर की दोपहर 1:20 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और इस तिथि का समापन 28 सितंबर दोपहर 2:49 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से इंदिरा एकादशी का जो व्रत है वो 28 सितंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। और दोस्तों, इस दिन जो मतलब हमें पितृ पक्ष चल रहा है, तो एकादशी का जो श्राद्ध है वह 28 तारीख उदय तिथि के हिसाब से ना मनाते हुए 27 तारीख को इंदिरा एकादशी के दिन, 27 तारीख को मतलब पितृ पक्ष का मतलब वह अब जान लेते हैं कि इंदिरा एकादशी का व्रत तो 28 तारीख को रखा जा रहा है, लेकिन जो श्राद्ध है वह 28 तारीख को ना होकर 27 तारीख को रखा जाएगा, क्योंकि जो श्राद्ध का असली समय है वो मध्यान्ह काल यानी कि दोपहर के समय माना जाता है। तो ऐसे में 27 तारीख को ही इंदिरा एकादशी के मतलब जब प्रारंभ होगी 1:20 के बाद, तभी यह श्राद्ध मनाया जाएगा। 28 सितंबर को कोई भी श्राद्ध नहीं मनाया जाएगा, जबकि एकादशी का जो व्रत है वो 28 तारीख को दिन शनिवार को रखा जाएगा। तो अब जान लेते हैं पूजा का अभिजीत मुहूर्त का समय क्या रहेगा। 28 सितंबर की प्रातः काल यानी कि अभिजीत मुहूर्त में 11:47 से लेकर दोपहर के 12:24 तक रहेगा और व्रत के पारण का समय रहेगा 29 सितंबर की प्रातः काल सुबह 6:06 से लेकर प्रातः काल के ही 8:31 तक रहेगा और द्वादशी तिथि का समाप्त होने का समय रहेगा 29 सितंबर यानी कि सायकाल को 4:47 से पहले पहले व्रत का पारण कर लेना चाहिए, तभी एकादशी के व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। तो अब जान लेते हैं एकादशी की पूजन विधि और उसके उपाय के बारे में। एकादशी का जो व्रत है वो दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक चलता है। ये 3 दिनों तक इस व्रत का पालन किया जाता है। दशमी के दिन से ही मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, इस चीजों का निषेध कर देना चाहिए। और दशमी तिथि को आपको अपने बाल धो लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन बाल धोना वर्जित माना गया है। दशमी तिथि को अपने घर में साफ सफाई कर लें और दशमी तिथि को आप दातुन वगैरह कर लें, क्योंकि एकादशी के दिन दातुन का सेवन भी वर्जित माना गया है। और दशमी तिथि को ही सायकाल ही आपको भोजन कर लेना चाहिए और इस दिन रात को समय भोजन नहीं करना चाहिए और इस दिन बेड पर ना सोकर जमीन पर शयन करना चाहिए और रात्रि को भी पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। अब अगले दिन सुबह एकादशी वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। फिर नित्य करे से निर्वृत्त होकर, अगर आप इस दिन आपको दातुन का सेवन नहीं करना चाहिए, आप उसकी जगह पर नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा सकते हैं और
उसके बाद अपनी अंगुली से ही अपने कंठ गले को साफ कर लें। लेकिन इस दिन ध्यान रखें, कोई भी वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित माना गया है। स्वयं से गिरे हुए पत्ता लेकर आप सेवन कर सकते हैं। यदि ये सभी चीजें भी संभव ना हो तो पानी से आप 12 बार कुल्ले कर लें और फिर उसके बाद आप अगर किसी तीर्थ पर हैं तो वहां पर स्नान करें, नहीं तो फिर घर पर ही रहकर गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। अब उसके बाद अपने पूजा घर में आए, वहां गंगा जल का छिड़काव करें। एक लकड़ी के पाटे पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या फिर मूर्ति को स्थापित करना चाहिए और उनके भाव में आप लड्डू गोपाल जी को भी स्थापित कर सकते हैं। अब उस वहां पर आपको उनका पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, फिर गंगा जल से अभिषेक करें और फिर उनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं और फिर उसके बाद उनका पीले चंदन से टीका लगाएं और उनको जनेऊ अर्पित करें और षोडश यानी कि 16 प्रकारों से उनकी पूजा उपासना करनी चाहिए। उनको धूप दीप नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। उन्हें पीले फलों का भोग, पीले फूल अर्पित करना चाहिए और इसी के साथ पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना ना भूलें और उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, एकादशी के दिन ना ही तुलसी में जल दिया जाता है, ना ही तुलसी का स्पर्श किया जाता है। इसलिए एक दिन पहले ही आप तुलसी के पत्ते इकट्ठे कर कर रख लें। भगवान विष्णु जी के सामने अब अपने व्रत का संकल्प लें। आप अपना यह व्रत अपने पितरों की मोक्ष के लिए, पितरों की शांति के लिए, अपने पितरों को स्वर्ग पहुंचाने के लिए उनके निमित्त यह व्रत धारण करें कि आप आज के दिन इंदिरा एकादशी का व्रत अपने पितरों की शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए यह व्रत धारण करें। और आप यह व्रत निर्जला करना चाहते हैं या फलाहारी करना चाहते हैं, वो अपनी समर्था के हिसाब से कर सकते हैं। व्रत का संकल्प लेने के बाद वहीं पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और दोपहर के समय अपने पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान अवश्य ही करें। और इसके साथ साथ आज के दिन घर में चावल या चावल से बनी चीजों का परहेज करना चाहिए। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए और इस दिन ना ही अधिक बोलना चाहिए और इस दिन जितना हो सके अपने घर में सुख शांति बनाकर रहे। घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होना चाहिए और आज के दिन अन्न का सेवन ना करें, क्योंकि आज के दिन अन्न में पाप का निवास माना जाता है। इसीलिए अगर आपने व्रत नहीं भी रखा तो भी आज के दिन आप फलाहारी ही सेवन करें और जितना हो सके भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें और फिर वहीं पर बैठकर इंदिरा एकादशी की व्रत कथा का रसपान करें और शाम के समय तुलसी पर एक देसी घी का दीपक जलाना ना भूलें। और आज शनिवार भी है तो आज के दिन पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य रूप से करनी चाहिए। सुबह के समय कच्चे दूध में आपको थोड़े से काले तिल मिलाकर पीपल को सींचना चाहिए और वहीं पर 11 बार या 108 बार आपको परिक्रमा करनी चाहिए और फिर शाम के समय पीपल के पेड़ पर आपको वहां पर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से भी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और आज के दिन अन्न का दान नहीं करना चाहिए और उसके बाद रात्रि जागरण का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। इसलिए आज के दिन रात्रि जागरण अवश्य करें और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर भगवान विष्णु की पूजा करें और फिर गरीबों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा और अन्न की दान दक्षिणा देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। तभी व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। और जितना हो सके आज के दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का ही जाप करना चाहिए और इसी के साथ साथ जितना हो सके आज के दिन चावल या चावल से बनी चीजों का एकादशी के दिन परहेज करना चाहिए। चाहे आपने व्रत रखा है या नहीं भी रखा, लेकिन एकादशी के व्रत के पारण के समय आप चावल या चावल से बनी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, कुछ मीठा खाकर ही व्रत का पारण करें, नमक का सेवन करके व्रत का पारण ना करें। तभी आपको व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन पितरों की प्रसन्नता के लिए हमें कैसे खास दीपक जलाना चाहिए। तो दोस्तों, इस समय पितृ पक्ष चल रहा है तो पितरों के निमित्त दान तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। पितरों की प्रसन्नता के लिए आज के दिन शाम के समय दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का एक दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा भी मानी जाती है और यमराज की दिशा भी मानी जाती है। तो पितरों के नाम से उनकी प्रसन्नता के लिए शाम के समय एक दक्षिण दिशा में एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होती है और सुख घर में सुख समृद्धि का भी वास होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।